ज़्यादा जिस जगह के बारे में बोला जाता है, सामने माता रत्नावती का मंदिर की जो कुछ कहानियाँ हैं यहीं की हैं और यहीं से शुरू होती हैं नाइट में। तो नाइट भी है, माता जी भी हैं और हम भी हैं। भानगढ़ फोर्ट मिडनाइट, आगे देखते हैं। एक किले के अंदर मौजूद है जिन्न बाबा का मंदिर। महारानी रत्नावती की आत्मा, नर्तकियों के घुंघरू की आवाज़, तालाब में तैरते हुए भूत, ऐसा ही कुछ बोला जाता है भानगढ़ फोर्ट के बारे में। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया। तो आज हम करने वाले हैं नाइट स्टे यहाँ पे। तो चलिए फिर हमारे साथ, बिना किसी हॉन्टेड बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग के शुरू करते हैं। भानगढ़ नाइट। आकाश, विकास, राजेंद्र। तो भाई साहब ये है हमारी भानगढ़ नाइट। जय माता दी। आकाश। सो भाई साहब सामने है माता रत्नावती का मंदिर, भानगढ़ फोर्ट मिडनाइट। वैलिडेट कर लेना और कुछ कहानी अगर बोलने का बाकी है तो बोल सकते हो, है यहाँ पे। भानगढ़ फोर्ट के अंदर बहुत सारे भूत हैं, बहुत सारे आत्माएं टहलती हैं और नाइट में किसी का आना होता नहीं है। और अभी तक हम लोग तो इंसान की कैटेगरी में हैं, बट अंदर हैं। और सबसे ज़्यादा जिस जगह के बारे में बोला जाता है, सामने माता रत्नावती का मंदिर की जो कुछ कहानियाँ हैं यहीं की हैं और यहीं से शुरू होती हैं नाइट में। तो नाइट भी है, माता जी भी हैं और हम भी हैं। बाकी भी देख लेते हैं। मंदिर है तो जूते पहन के नहीं जाएंगे, बट अगर आकाश बाबू चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलें ऊपर, क्या चलेंगे? ऊपर चलना है? नीचे यहीं से कर जाएंगे। चलो फिर यहीं से चल देंगे। सब बात नहीं करते आप। भानगढ़ फोर्ट मिडनाइट, आगे देखते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने भाई साहब भानगढ़ फोर्ट के हर एक हिस्से को घूम लिया। ये सारा, और एक बार फिर हम उसी जगह के पास हैं। माता रत्नावती का जो कक्ष हुआ करता था, या समाधि, ये देख लो पास से। जय माता दी। ये है माता रत्नावती की समाधि, उनका व्यक्तिगत कक्ष हुआ करता था। ये सारी कहानियाँ यहीं से जुड़ी हैं और हमें तो अभी कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे।
आप अच्छी तरह पहचान लो। ये देखिए ऊपर लिखा है माता रत्नावती। इस स्ट्रक्चर को आप देख लो, झंडा लगा हुआ है मंदिर पे। ये देखिए, ये एंट्री गेट है। कभी भी आए तो दर्शन करिएगा, रात में मत आइएगा क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। पीछे सरिस्का नेशनल पार्क है। चले, क्या हो गया? अब कहाँ से लोगी? समय हो रहा है 2:17 और भानगढ़ नाइट स्टे का ये दौर है। तो अभी हम लोग थे रानी रत्नावती के कक्ष के आसपास और महल के मेन प्रांगण में या मेन प्रोमाइसिस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय यहाँ पे स्पेंड करने के बाद भी यहाँ तो हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जैसा कि लोग बताते हैं या फिर हमें बहुत सारी जगह देखने मिलता है। अभी यहाँ से एक और जगह चलते हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि वो उस ज़माने में जेल हुआ करती थी और वहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। और वो जगह भी अच्छी खासी हाउंटेड बताई जाती है क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है और मानना है कि जब किसी भी कैदी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को वहाँ पे बने एक तहखाने में फेंक दिया जाता था। और इस तरह बहुत सारे, चूँकि जो कैदी थे उनके डेड बॉडीज़ को वहाँ फेंका गया था, तो उन कैदियों की आत्माएं या जो भी है वहाँ पे आज भी दिखाई देते हैं और वहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं करते हैं। और वो जगह यहीं पे मौजूद है। तो अभी हम उस जगह की तरफ चलते हैं। ये है जेल का एंट्री पॉइंट जहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। और ये वो गलियारे हैं जिन्हें उस समय, ये देखिए जेल का एंट्री पॉइंट और ये वो गलियारा है जो हमें लेके जाएगा आगे उस जगह की तरफ। हाँ, इतना अवश्य बोला जा सकता है कि ये गलियारे अपने आप में ही दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं और रात के समय तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का इस फोर्ट का स्ट्रक्चर है कि पीछे पहाड़ी होने की वजह से कोई रोशनी भी यहाँ पे नहीं आती है, तो ये डर और दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। अभी जहाँ पे हम जाने वाले हैं उसको मंदिर बना दिया गया है। वहाँ पे लोकल लोग जिन्न बाबा का मंदिर बोलते हैं उसे, और उसमें अंदर जाने के लिए हमें अपने शूज़ निकालने पड़ेंगे। और चूँकि नीचे तहखाने में लोग जाएं ना और जो भी है उसकी वजह से, तो वहाँ पे जिन्न बाबा का मंदिर है। देखिए ये नीचे का वो तहखाने का रास्ता और ये जिन्न बाबा का मंदिर। यहाँ पे लोकल लोग पूजा करते हैं और अलाउ नहीं होता है यहाँ पे किसी को आना। इस तहखाने के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे कैदियों की डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता था या फेंक दिया जाता था। सो लेट्स सी, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम भानगढ़ के सिर्फ वही हिस्से देखेंगे जिन हिस्सों के बारे में सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं। सो ये उनमें से एक है। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर और जो रानी रत्नावती का कक्ष था जो कि हम ऑलरेडी देख के आए हैं। तो चलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं नीचे उतरने के लिए और देखते हैं कि नीचे हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी ना यहाँ पे महसूस हुआ है और ना कुछ दिखाई दिया है जैसा कि लोग बताते हैं। नीचे उतरने के लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी। सो विकास पहले नीचे जा रहे हैं, इसके बाद चलते हैं नीचे। बाकी गुजारिश है आप लोगों से कि आप किसी भी तरह का कोई भी फेक वीडियो और फेक अफवाहों पर ध्यान ना दें। और भानगढ़ अगर आप आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दिन के समय आएँ। हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत किला है। सो लेट्स गो इनसाइड। थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ेगी यहाँ पे उतरने के लिए, क्योंकि सीढ़ियाँ नीचे हैं और उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो अभी इस तहखाने के अंदर चल के देखते हैं कि क्या है हकीकत, क्या है फसाना। उन बातों का
कही सुनी बातों का जो यहाँ के बारे में बोली जाती है। सो ये है वो सो कॉल्ड तहखाना जहाँ पे कैदियों के डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता था। लगभग 50 बाई 20 का एरिया है ये। एक चीज़ ज़रूर है कि चमगादड़ों की बीट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा समय रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रीदिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं और उसके बाद फिर बाहर चलते हैं। तो ये अपने साथ राजेंद्र, अपन लोग, और ये पूरा हिस्सा पीछे दिख रहा होगा आपको। तो अभी चलते हैं आगे, अपनी शक्ल नहीं, यहाँ के बाकी हिस्सों को देखो। ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी पीछे जहाँ से हम लोग आए हैं। तो अभी चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। और भी ज़्यादा नाइट, ये निचला हिस्सा था जहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं होता है और अलाउ भी नहीं होता है। तो इसको भी चेक किया। ऊपर जब इतना अंधेरा था, इतनी सारी चमगादड़, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, तो अंदर कितनी होगी आपने देखी। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। हर प्रोबेबल जगह पे देख लिया, भूत नहीं मिला, सिर्फ चूहे मिले थे, चमगादड़ मिली। जंगली जानवरों को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दे तो भाई ये वो नीचे जाने का रास्ता था भानगढ़ में, किले के अंदर से जो जिन बाबा का मंदिर है उसके अंदर। तो अंदर भी सारा कुछ देखा कि कहीं कुछ तो मिले, बट चमगादड़ों की आवाज़ है, चूहे के अलावा अभी तो कुछ नहीं मिला। तो आगे देखते हैं। तो गाइज कोई भूत नहीं मिला। अगर आप भानगढ़ में आते हैं इस समय तो आपको यहाँ मिलेंगे लंगूर, सियार, हाइनाज, पैंथर और हम। अब यहाँ से चलते हैं सोमेश्वर मंदिर की तरफ, जहाँ के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे घुंघरुओं की आवाज़ आती है और नर्तकी वगैरह ऐसा कुछ दिखाई देता है। और उसके पास में जो तालाब है वहाँ पे भूत तैरते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी बातें कही गई हैं उस जगह के बारे में, तो एक बार उस जगह को भी देखते हैं। और चूँकि वहाँ पे काफ़ी सारा समय लगने वाला है तो अभी चलते हैं वहाँ की तरफ। देख पीछे कोई है, राजेंद्र है।